हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिक्षमता या वृत्ति, जो नेट के सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो दरअसल वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिवीजन दे देना चाहता हूँ कि इसके पहले वाले जो भी वीडियो है उसमें हमने डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित जो बेसिक मैथमेटिक्स था वो पढ़ाया था। दरअसल डेटा इंटरप्रिटेशन को सोल्व करते समय, डेटा इंटरप्रेट करते समय हमारे साथ होता यह है कि हम बेसिक्स ठीक से जानते नहीं है या रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे, जो लेक्चर लिया था, वो डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित जो बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं जिसकी मदद से हम कैलकुलेशन को आसानी से कर पाते हैं, आप जाकर हमारे में नेट जेआरएफ के प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और इसके पहले कि जब तक मैं शुरू करूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन के जो कुछ सवाल हल करके उनको बताऊं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, उसके पहले आप लोग वो जो एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये जो तमाम ग्राफ्स, ये जो तमाम हमने 4-5 वीडियोज बनाए हैं, उन वीडियो को जाके देख के आप अपने मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं उसको थोड़ा क्लियर कर लें, ताकि मैं जब डीआई के सोल्यूशन के लिए आपको वीडियो बनाना शुरू करूं आपके लिए, तो उस समय आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको सीधा सीधा समझ में आए कि क्या है नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, नया टॉपिक, शोध अभिवृत्ति या अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है नेट जेआरएफ के। इससे 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। 5 क्वेश्चन के मतलब 10 मार्क्स। अब 10 मार्क्स के लिए क्या होता है कि अगर हम इसकी तैयारी या कुछ रट भी लें, तथ्य वगैरह देख भी ले, उससे होता है क्या है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। लेकिन अगर हम रिसर्च के जो मेथड्स हैं, रिसर्च क्या है या रिसर्च के जो तमाम जो चरण है, कैसे रिसर्च किया जाता है या रिसर्च के उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या है, या तो फिर आपके इंस्पिरेशन, रिसर्च के लिए मोटिवेशन क्या, कौन सी चीजें बनती है, दरअसल आप समझ लेंगे कि रिसर्च के केंद्र में होता क्या है ना। रिसर्च क्यों हम करना शुरू करते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इसके लिए शुरू करते हैं हम ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च, शोध। देखिए, हिंदी में जो शोध शब्द है इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, खोज, गवेषणा, अन्वेषण, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या। देखिए, रिसर्च में 2 टर्म है, री प्लस सर्च। अब देखिए, री का मतलब पुनः, जब हम किसी चीज को दोहराते हैं पुनः या पुनः फिर से करते हैं। सर्च का मतलब, अभी ये बेसिक अर्थ है खोजना, ढूंढना, है ना, जानना, नई चीजों को जानना। तो देखिए, ऐसे तो हम रिसर्च का मतलब समझना चाहे बेसिक या सामान्य स्तर पे, तो ये है कि रिसर्च का मतलब पुनः खोजना। लेकिन दोस्तों, ये सामान्य अर्थ है। रिसर्च में पुनः खोजना ऐसा होता है, पुनः खोजना भी एक रिसर्च है। लेकिन हम नई चीजों को भी या नए विचार या जो भी हमारे पास कुछ जो हम नया ढूंढ पाते हैं, जो हमारे मन में तमाम सवाल उठते हैं, उन सवालों को नए तरीके से उसके जवाब खोजते हैं, वो दरअसल रिसर्च होता है। और पुनः वाला जो मैटर ये है कि कहा जाता है, आपको एक उदाहरण देता हूं कि लोग बताते हैं कि किसी कवि पे, किसी लेखक पे, या तो फिर विज्ञान में किसी टॉपिक पे, ब्रह्मांड पे सपोज हजारों रिसर्च हो चुके हैं, फिर भी अब तक वो रिसर्च क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, यही इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम समझेंगे कि रिसर्च क्यों, मतलब क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या होता है। हमारे मन में रिसर्च करने की जो आइडिया है या इच्छा है वो आती, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आती कैसे है। तो देखिए, एक शब्द है संशोधन, ये तो पुनः खोजना रिसर्च का मतलब, ये सामान्य अर्थ। एक शब्द है संशोधन। अब देखिए, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, समजोड़ शोधन। अब देखिए, यहां सम शोधन, तो देखिए यहां पे क्या है, शोधन का जो अर्थ है वो है एक तरीके से जांच पड़ताल करना,
किसी भी चीज को आप कहते हैं कि अच्छा इसको शोध लो, इसको जान लो, तो आपका ये पेपर, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं कि इस चैप्टर को आप शोध कर लीजिए, मतलब जांच पड़ताल कर लीजिए, ये जान लीजिए, आसान कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपके अगली जो परीक्षा है या अगले जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा है ये सम का मतलब। सम का मतलब होता है जोड़ना या जुड़ना, एकत्रित करना। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जांच पड़ताल के, जो भी हम जांच पड़ताल करके एक साथ जमा करते हैं, उसको एकत्रित करते हैं, वो संशोधन हो जाता है। अब ये जांच पड़ताल देखिए, ये जो शब्द है जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, है ना, इसके लिए क्वेश्चंस करते हैं। तो यही तो दरअसल इन दोनों का संबंध इसी तरीके से तो जुड़ रहा है कि ठीक है, किस तरीके से हिंदी का जो संशोधन है, अंग्रेजी का जो रिसर्च है, ये रिसर्च की जो बेसिक समझ है उसको बताने के लिए कितना एक तरह से कह सकते हैं ये बता पा रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इन बेसिक अर्थ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने जान लिया कि रिसर्च का मतलब संशोधन करना, शोध करना, खोजना। अब लेकिन दोस्तों कहा जाता है आग की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खोज, प्राथमिक जो आदिम खोज है, उसमें आग की जो खोज है वो सबसे बड़ी खोज है। अब ये आग की खोज, उस पे तो लोगों ने थीसिस नहीं लिखी थी, उस पे तो कोई आर्टिकल नहीं लिखा था। लोगों ने अपने जीवन यापन में कच्चे अनाज या कच्चे जो भी मांसाहारी शाकाहारी मनुष्य हुआ करते थे, या उनका जो भी उनका टेस्ट वर्ड होता है, उस हिसाब से वो अपना क्या है कि जब आग की खोज नहीं हुई होगी तो हम सोच सकते हैं कि वो क्या खाते होंगे। हर चीज कच्चे खाते होंगे। ठीक है, फल है उसे पकाने की जरूरत नहीं है, वो एक ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से पक जाता है। लेकिन अनाज, गेहूं, चना कच्चे भी खा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप अभी कच्चे खाते हैं, आप कच्चा चना खाए हैं, पिछली बार कब खाए आपको याद नहीं होगा। उसको हम पकाते हैं, रोस्ट करते हैं, है ना, उबालते हैं। तो ये उबालना, रोस्ट करना, दरअसल इस पे तो हमने कोई आग की खोज कैसे हुई या आग की खोज किसने की, अभी तक तो इसका कोई नाम ही नहीं है। कुछ दौर होता है कि उस दौर में खोज हुआ, ठीक है, उस दौर में, लेकिन सोचिए वो भी खोज हमारे लिए जरूरी है। फिर ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? दरअसल होता क्या है, यही समझाना चाह रहा हूं कि चीजें हमारे आसपास है, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास है। ऑक्सीजन हमारे आसपास पहले भी थी और अभी भी है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ऑक्सीजन की खोज की गई। अब ये ऑक्सीजन की खोज की गई का मतलब क्या होता है, जो हम अज्ञात, जो हमारे पास अननोन कोई आइडिया हो सकता है ना, अज्ञात कोई आर्टिकल हो सकते हैं, या कुछ भी, कोई भी वस्तु हो सकता है जो अज्ञात है, जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि नहीं जान रहे तो वो हमारे आसपास नहीं है। अगर उन चीजों की भी खोज करते हैं तो वो भी रिसर्च के अंतर्गत आता है। अब देखिए, वो तो हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि बिहारी एक कवि हैं, उन्होंने एक 700 दोहों की एक ग्रंथ तैयार की है। लेकिन बिहारी दरअसल रीतिकाल के कवि हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, अभी तक हुआ यह है कि उनपे और भी एक आध दो कवि, चार कवि हैं जिन पे बहुत रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन बिहारी पे अब तक सबसे अधिक रिसर्च किए जा रहे हैं। तो एक ही कवि पे बार बार क्यों रिसर्च किया जा रहा है? तो एक रिसर्च का मतलब यहाँ ये भी होता है कि ठीक है, बिहारी पे किसी स्कॉलर ने, किसी रिसर्च स्कॉलर ने एक रिसर्च करके एक थीसिस तैयार की, ठीक है, तो दूसरा अगर रिसर्च स्कॉलर उसी काम को कर रहा है तो पहले तो एक सावधानी बरतनी होती है कि हमें जानना होता है कि जो पिछले जो तमाम रिसर्च स्कॉलर्स है बिहारी पे जिनने काम किया है, उन्होंने उस काम को किस तरीके से देखा है, उसमें उन्होंने क्या नया किया है, क्या छोड़ दिया है। और समय बदलने के साथ, सपोज 50 साल पहले जो रिसर्च किए गए थे और अभी का दौर है, तो हम ये देखेंगे कि ठीक है, बिहारी के जो भी दोहे हैं, उनके जो भी विषय वस्तु हैं, उसका हम तमाम माध्यम से या तमाम रिसर्च के मेथड से उसकी तो हमने उसका यूटिलाइजेशन करके उसके लिए एक थीसिस लिखी, उस पर आर्टिकल लिखा, शोध पत्र लिखा। लेकिन फिर क्यों लिखे जा रहे हैं? तो ये फिर जो लिखे जाने वाले सवाल है जो तमाम विद्यार्थियों को मन में आता है कि अरे इस पे तो इस टॉपिक पे तो हजारों काम
या 10 काम हो गए, 20 काम हो गए, 50 काम हो गए, हजारों काम बहुत कम टॉपिक होते। तो आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों है? खैर ये तो सवाल, इसका जवाब फिर से जब हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि परिकल्पना हम तैयार करते हैं, वहां देखेंगे। लेकिन इसी सवाल से जूझना होता है रिसर्च स्कॉलर को। ये भी शोध रिसर्च होता है कि हम एक काम को फिर से कर रहे हैं। दरअसल हम एक काम को फिर से नहीं करते, हम उसी काम को अगले नए तरीके से करते हैं। जो नया तरीका है, और रिसर्च की दुनिया में उसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं कि भाई कोई भी काम है वो साइंटिफिक जो भी काम है साइंटिफिक मेथड से हुआ है तो वो अच्छा रिसर्च है। माना जाता है कि वो रिसर्च थीसिस अच्छा है या मॉडर्न है या जरूरी है। देखिए अब यहाँ तक समझ लिए, मतलब हम अभी समझ रहे थे कि रिसर्च होता क्या है। अब देखिए, अब ये समझना चाहिए हमें कि रिसर्च क्यों करते हैं। हमने देख लिया कि रिसर्च क्या है, शोध क्या है, शोध क्या है। इस पे तमाम विद्वानों ने शोध को नए अलग अलग तरीके से व्याख्या की है या डेफिनेशन देने की कोशिश की, परिभाषा की है। लेकिन उनमें सारी चीजें कॉमन है कि उनको एक साइंटिफिक जो मेथड है उससे होना चाहिए। दूसरा है कि रिसर्च जो है हमारे लिए नॉलेज को सीख करने का, नॉलेज गेन करके हमारे जो नॉलेज है उसको बढ़ाने का काम करता है। रिसर्च का जो काम है हमारी जिंदगी या हमारी दुनिया में जो एक विकास का क्रम है, डेवलपमेंट का, एक प्रोग्रेस का जो पूरा एक टर्म है, उस टर्म को एक तो पहले तो बरकरार रेगुलर रखता है, कंटिन्यूटी उसमें लाता है। दूसरा, अब कंटिन्यूटी लाने के लिए आपको करना क्या होगा। आप ऐसा तो है नहीं कि ये लाइन ऐसे खींच रहे हैं कंटिन्यूअस, तो आपको अगर यहां तक कोई काम हो चुका है, यहां तक कोई काम हो चुका है और आपको यहां तक पहुंचना है, तो ये लाइन खींचना, इस पे जो डॉट्स क्रिएट किए जाते हैं उस डॉट का महत्व है। ये इसका यही रिसर्च है। दरअसल रिसर्च ठीक है, अभी जो इसके जस्ट पहले भी हम कह रहे थे कि ठीक है इस पे रिसर्च हो गया है, फिर क्यों हो रहा है। तो ये फिर क्यों होने का मतलब यही होता है कि उसमें हम कुछ नया जोड़ते हैं, है ना। कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं, कुछ उन सवालों से हम मोटिवेट होते हैं कि भाई इन सवालों से कैसे जूझा जाए। अभी अभी देखिए, आपको भारत अपना झंडा ऊंचा कर रहा था, जनता बहुत खुश थी कि पहला जो चंद्रयान 3 है जो चंद्रमा पे लैंड किया, या जो भी, इसके बारे में आप सबको पता है, ये हाल की ही घटना है। तो ऐसा तो है नहीं कि चंद्रमा पे पहले भेजे नहीं गए थे, चंद्रयान भेजे गए थे। लेकिन हर बार क्या है कि कोई है कि चंद्रमा के सरफेस तक नहीं पहुंच पाए, कोई है कि ठीक है ऊपर से ही उसके जो तमाम जो घेरे हैं चंद्रमा के, उसके 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। इस बार हुआ कि नहीं, चंद्रमा पे चंद्रयान ने अपना एक रोबोट उतारा जो कि वहां की जांच पड़ताल करके तमाम चीजों को लेकर के हमारे पास एक सूचना भेजेगी। उससे क्या होगा, हम चंद्रमा के बारे में और अधिक जान पाएंगे। आपको पता है ना, चंद्रमा पे लोग जमीन खरीद रहे। तो ये जमीन खरीदने का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा, जब तक चंद्रमा को जीने लायक एक एटमॉस्फेयर नहीं वहां पे होगा, तो फिर वहां जमीन खरीद कर आप क्या करेंगे। तो दरअसल क्या है कि पृथ्वी पर जिस तरीके से तमाम समस्याएं बढ़ रही है, उन समस्याओं से निपटना एक बात होती है कि ठीक है भाई उन समस्याओं से निपट गए। दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी पॉल्यूशन रेट बहुत बढ़ जाता है। उस समय क्या होता है कि कोई सिस्टम होता है कि ऑड इवन कर लेते हैं, है ना। जो हमारी गाड़ियां हैं वो ऑड इवन में चलाएंगे। इससे क्या होता है, प्रदूषण थोड़ा कम हो जाता है। होता है कि कुछ और आधुनिक, जैसे सबसे नेचुरल जो तरीका है वो क्या है कि हम पेड़ लगाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। लेकिन अब बिल्डिंग को तोड़ के पेड़ तो नहीं लगाएंगे लोग। तो जितनी भी जमीन है, तो दरअसल वो जमीन इतनी कम बची है कि वहां हम पेड़ लगा के अपने पॉल्यूशन के जो रेट है उसको सही नहीं कर सकते। तो ये हमारे जो लाइफ टाइप में एक जो जीवन शैली है या जीवन के जो अगले दिन है, उनमें जो तमाम संकट, तमाम समस्याएं होने वाली है, उससे निपटने के लिए हमने कोई ना कोई मेथड अपनाया। अब सोचिए कि कुछ लोगों के दिमाग में अभी जब तक चीजें पूरी नहीं होती है वो फितूरी होती है एक्चुअली। कुछ लोगों के दिमाग में आ रही है कि ठीक है धरती तो किसी दिन मतलब ब्लास्ट कर सकती है, या धरती पे प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि ये जीने लायक यहाँ, मतलब एक तरीके से हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए सर्वाइवल का मुश्किल हो जाएगा।
तो लोगों के दिमाग में है कि ठीक है हम चंद्रमा पे चले जाएंगे, है ना। अब ये चंद्रमा पे जाने के पीछे दरअसल यही है हमारा प्रोग्रेस, हमारे जो जीने की इच्छा है उसके लिए जो हम तमाम जो खोज करते हैं, है ना, और कुछ सक्सेसफुल होते हैं कुछ नहीं होते हैं, लेकिन एक जो हमारी अपनी जो समस्या है उस समस्या से निपटने के लिए, उस समस्या से आगे बढ़ने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम हम रिसर्च कर रहे हैं, वो चाहे बेसिक समस्या हो या तो फिर हमारा सामाजिक समस्या हो या तो कोई आर्थिक समस्या हो, ठीक है ना, ये जितने भी, या तो राजनीतिक, जितने भी कल्चरल लेवल की समस्या है कि लोगों को, है ना भाई, कि हमारा कल्चर दूषित हो रहा है या तो हमारा कल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमारा वो फॉलो कर रहा है, ये सारा मैटर है। ये दरअसल अपने डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए ही ये हम एक कोशिश करते हैं कि हमारा विकास बचा रहे, हमारा विकास होता रहे। बचा रहेगा मतलब ये है कि हमारा विकास होता रहे, या तो जहां भी है उससे कम से कम पीछे ना लौटे। ऐसा ना हो कि हम विज्ञान की दुनिया में पीछे लौट जाए, है ना, प्रौद्योगिकी की दुनिया में पीछे लौट जाए, लिटरेचर की दुनिया में पीछे लौट जाए। ये तमाम जो पीछे ना लौटने वाला जो एक हमारे दिमाग में है, चलता रहता है कि हम पीछे नहीं लौट के आगे बढ़ना चाहते। तो आगे बढ़ने, वो नॉलेज की दुनिया हो या तो फिर राजनीति की दुनिया हो, सांस्कृतिक स्तर की, जो भी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा डेवलपमेंट मेजर होता है, उसके लिए हमें बहुत सारे खोज करने पड़ते हैं, बहुत सारे तथ्य जोड़ने पड़ते हैं, बहुत सारे हमें फिलॉसफी, दर्शन को लेकर के काम करने पड़ते हैं, हमें भाषा को लेकर के काम करने पड़ते हैं। तो ये सारे जो काम करने पड़ते हैं वो दरअसल रिसर्च का काम है। देखिए, एक तो अब कोई कह देगा कि कोई भी काम अगर रिसर्च का ही काम है आगे बढ़ने के लिए, तो इसी से समझिए कि एक तरह से एक इनफॉर्मल रिसर्च हम मान सकते हैं, जिसमें कि हम चीजों को दर्ज नहीं करते हैं। हमने कोई चीज खोज ली, उसको दर्ज नहीं किया, ठीक है। दूसरा, ठीक है, मरुस्थल में आपने पानी खोज लिया, आप 50 किलोमीटर चल रहे हो, दौड़ रहे हो, पानी खोज लिया, तो वो रिसर्च तो उन्होंने सर्च तो किया, पानी की खोज तो मरुस्थल में उन्होंने की, लेकिन वो रिसर्च नहीं होगा दरअसल, जब क्योंकि वो इनफॉर्मल सर्च के अंदर एक आ जाएगा। और जैसे ही कोई स्कॉलर जाके मरुस्थल में पानी की जो एक कितनी पानी वहाँ कितने हैं, कितने मात्रा में वहाँ पानी है, अगर इसको डेटा के साथ एनालिसिस करके, है ना, एक खोज, एक पेपर लिखे, तो वो रिसर्च हो जाता है। यही फिर फॉर्मल रिसर्च हो जाता है। इसीलिए दरअसल अब देखिए, हम मतलब ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च करने का एक जो है ना मोटिवेशन कहाँ से आता है। रिसर्च करने का मोटिवेशन जो है सबसे बड़ा है वो हमारी क्यूरियोसिटी, सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ा जो एक इंस्पिरेशन है वो है क्यूरियोसिटी। हमारे मन में तमाम जो सवाल आते हैं, तमाम जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी चीज के बारे में, जब उस क्वेश्चंस, जब तक कुछ लोग होते हैं कि क्वेश्चन आया, सो गए, सुबह उठे, भूल गए, लेकिन जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो दरअसल उस पे चिंतन करते हैं, उसको खोजने की कोशिश करते हैं। वो मोटिवेट होते हैं कि हमें ये चीज, ये सवाल, इस सवाल का जवाब जानना है। तो इस जवाब जानने के दौरान जो वो काम करते हैं, अगर उसके लिए कोई मेथड यूज करते हैं तो वो रिसर्च, वही रिसर्च हो जाता है। अगर बिना मेथड का काम करते हैं तो उसकी काउंटिंग रिसर्च में लगभग ना होके होती है। एक अगर जो रिसर्च की तमाम जो मेथड, अगर उससे बाहर ऐसे इनफॉर्मल रिसर्च उसको कह सकते हैं, जो अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन जैसे ही इस मोटिवेशन के लिए क्योंकि जो स्कॉलर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनको क्या, इंटेलेक्चुअल्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है रिसर्च का कि हमें अपने नॉलेज, यानी एक अननोन से नोन की तरफ जाना है। ये उनका उद्देश्य होता है कि हमारा जो एक नॉलेज है, जितने उसकी जो सीमा है, उस सीमा को तोड़ के हमें आगे बढ़ना है। ये रिसर्च का उद्देश्य होता है। वो साइंस हो, चाहे लिटरेचर हो, या सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी, सबके मेथड्स हो सकते हैं रिसर्च में। मेथड्स अलग अलग यूज हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल मेथड कर सकता, कोई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकता है। तो ये सारे जो तमाम मेथड्स हैं, इसको
हम अगले जो रिसर्च वीडियो का जो चैप्टर पढ़ाएंगे आज, दरअसल ये रिसर्च पे इंट्रोडक्शन, दरअसल रिसर्च है क्या, इसको समझने के लिए हमने ये शुरू किया है। दोस्तों बीच में एक ये बात जरूरी बता देना चाहता हूँ कि धीरे धीरे नेट के पेपर की जो डेट है वो हमारे पास आती हुई जा रही है। जैसे 6 दिसंबर से वो पेपर शुरू होने वाला है। तो दोस्तों जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर भी करते रहें, ताकि और दोस्तों से जुड़ सके। और सबसे इससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अगर आप जो देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने देख रहे हैं उनको तो धन्यवाद, उनको थैंक यू। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप बीच में अगर आपके मन में कोई सवाल आता हो या तो कोई सजेशंस भी आते हैं, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको देख के पढ़ के अपने जो पढ़ाने का जो भी तरीका है, अगर तरीके में समस्या है या तो कोई तकनीक की समस्या है, लाइट की समस्या या जो भी साउंड की समस्या है, इसको मैं ठीक कर सकूं। आप ये करते रहें। अब देखिए, हमने देख लिया कि मोटिवेशन क्या है। शोध की जो प्रेरणा है ना, ये मोटिवेशन हमारे पास कहां से आता है। अभी हमने देखा कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में, है क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं, तमाम जो सवाल उठते हैं। दूसरा और क्या मोटिवेशन का दूसरा कारण क्या हो सकता है। कुछ लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स का क्या काम है कि वो अपनी बुद्धि का विकास करते रहते हैं। उस बुद्धि के विकास के लिए तमाम रिसर्च करते रहते हैं, तमाम तथ्य को, डेटा को ढूंढ के एनालिसिस करते रहते हैं। और अपना जब हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो इस चीज को समझेंगे कि ठीक है भाई, एक तो हमारे मन में सवाल आया, उसके हिसाब से हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, हाँ या ना, है ना, उल्टा सीधा जो भी। हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव होता है, एक टेंटेटिव एजम्पशंस होते हैं हाइपोथेसिस। उसमें क्या है कि हाइपोथेसिस अभी कुछ भी ले लेते हैं। टेंटेटिव का मतलब ही होता है कि आप बढ़ना उसका घटना। जैसे आपने देखा होगा कि पीएचडी एंट्रेंस की जो डेट है उसके ब्रैकेट में टेंटेटिव लिखा रहता है। टेंटेटिव का मतलब ही होता है कि वो आगे बढ़ सकता है ना। तो उसी ये इंटेलेक्चुअल्स का ये काम है। दूसरा, शोध का जो मोटिवेशन है, साइंटिस्ट क्यों करते हैं, साइंटिस्ट क्यों करते होंगे, इंटेलेक्चुअल्स, साइंटिस्ट, ठीक है, दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। साइंटिस्ट क्यों करते होंगे, ये इसलिए करते हैं क्योंकि विज्ञान में और विकास चाहिए, है ना। विज्ञान का जो डेवलपमेंट है उसमें और विकास चाहिए, वो डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तीसरा, राजनीति में इसका क्या प्रयोग है। अभी आपने देखा होगा, राजनीति या सत्ता में कहिए, अभी आपने देखा होगा कि एक सर्वे करवाया गया बिहार में वो सर्वे करवाया गया है जिसे जाति जनगणना का सेंसस, आपको पता ही है। वो क्यों करवाया गया, उससे सरकार को क्या फायदा है, क्या फायदा वो सरकार खुद बता रही है या जो पार्टियां हैं बता रही है। तो अब ये गवर्नमेंट के लिए भी, मतलब ये गवर्नमेंट के थ्रू जो भी उनके अधिकार की बात हो या पार्टिसिपेशन की बात है, उस उद्देश्य से गवर्नमेंट ने शोध कराया। तो ये जो दरअसल हमारे पास मोटिवेशन है तमाम तरीके के, अगर कल्चर से रिलेटेड कोई शोध करवाना हो तो सरकार उस पर भी करवाती है, और तमाम इंस्टीट्यूशन है जो कल्चर से संबंधित है वो इस पे शोध करवाती है। तमाम जो पुराने मंदिर है, सपोज कोई मंदिर है उसको हेरिटेज में बनाना हो तो क्या करेगी सरकार, उसके ऊपर शोध करवाएगी कि भाई ये कितना पुराना है और इस मंदिर का क्या महत्व है, इसको किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये मंदिर बनवाना, मंदिर तोड़ा गया है तो क्यों तोड़ा गया है, मस्जिद तोड़ा गया है तो क्यों तोड़ा गया है, ये सब रिसर्च के टॉपिक हैं और ये सरकार भी करवाती है। और स्वतंत्र जो दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, मान लीजिए कोई किताब लिखना चाहते हैं तो वो भी करवाते हैं। तो इस तरीके की तमाम जो उनके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी होती है या सरकार की कोई जरूरत होती है, उसके हिसाब से वो
डेटा इकट्ठा करते हैं और एनालिट करके उसको एक समय के साथ ये उसकी प्रासंगिकता, रिलेवेंसी, तमाम जो चीजें हैं। अब देखिए अभी तक तो हमने शोध की प्रेरणा देख ली, अब देखते हैं शोध का उद्देश्य। हमारा कोई उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य के अगर हम सर दीवार पे पटक रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपका उद्देश्य है कि सर हम पटकें तो इसका कोई फल मिले मुझे, अगर पटक रहे हैं तो ठीक है, अगर आप दीवार पे ऐसे ही सर पटक रहे हैं तो आपका उस पटकने का कोई वैल्यू नहीं है। तो रिसर्च भी एक उद्देश्य के साथ है, किया जाता है। रिसर्च के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य क्या है? है ना, नॉलेज गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। मतलब इसमें क्या है कि ठीक है जितने हैं, हमारा जो जितना भी नॉलेज की एक सीमा है, सपोज ये सीमा है, तो हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा दरअसल सबसे बड़ा जो उद्देश्य हमारा यही है ना, कि हम नॉलेज गेन करने के लिए और नॉलेज। अब ये कोई सीमा नहीं है कि हम कितना नॉलेज चाहते हैं, क्योंकि एक समय के बाद जो हमारी नॉलेज जो हमारा होता है वो एक स्तर पे आके लगता है कि ठीक है अभी और चीजें जानना है, हम तो अभी कम जानते हैं। जैसे आप 6 क्लास में पढ़ते हैं तो आपको लगेगा ठीक है 8 क्लास की चीजें तो मुझे आती नहीं है, 9 वाले 10 के बारे में सोचेंगे, ठीक है यहाँ तो क्लास हमने बांट दिया। लेकिन तमाम जो अब एटम, आपने पहले सुना होगा पदार्थ, फिर बाद में पता चला पदार्थ तो बहुत उसके बहुत कण होते हैं, एटम होते हैं, है ना, अणु परमाणु होते हैं। फिर उसके बाद पता चला अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ये जो प्रोसेस है पूरा, यही तो है कि हम कहीं से भी एक नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य यही है रिसर्च का। वही अगर हम एकेडमिया में रिसर्च क्यों करते हैं, देखिए अब एक फॉर्मल जो हमारे रिसर्च होते हैं उसमें देखेंगे कि एकेडमिया में हम रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। पहले तो देखिए एक पीएचडी शब्द है ना, इसके पहले एमफिल हुआ करती थी, एमफिल भी हुआ करती थी। अब देखिए पीएचडी हम क्यों करते हैं? पहली चीज कि पीएचडी की डिग्री चाहिए, और उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है? नौकरियों में, है ना। जो उससे क्या होता है, आप एलिजिबल होते हैं किसी बड़े पद के लिए। सपोज अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की एलिजिबिलिटी खत्म कर दी गई है ऑफिशियली, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो पीएचडी के मतलब प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपने पीएचडी की है तो आप बोलोगे हाँ, तो उसका अलग महत्व है उनकी नजर में। अगर आपने कह दिया नहीं तो उनका है कि अच्छा ठीक है अभी तो एमए पढ़ के चला आया है। तो ये जो तरीका है, एक तो उद्देश्य ये है कि हम पीएचडी डिग्री के लिए करते हैं ताकि बाद में हम उसको यूटिलाइज कर सके एलिजिबल होने के लिए। दूसरा और आपके और उद्देश्य क्या हो सकते हैं पीएचडी मतलब रिसर्च करने के, ये नॉलेज गेन करने के अलावा? जो अभी हमने एक इंटेलेक्चुअल्स की बात की थी कि उनके मन में सवाल आते हैं, टू बी मतलब इंटेलेक्चुअल होना है, आपको बौद्धिक बने रहना है या बनना है, होना है, उसके लिए भी हम रिसर्च करते हैं। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो गया। और जो हमने सरकारी उद्देश्य की बात की, जो इन सरकार को इंस्पिरेशन क्यों, उनका उद्देश्य क्या है, वो जाति की जनगणना उन्होंने क्यों करवाई और कुछ लोग क्यों नहीं करवाना चाहते हैं, ये दरअसल सब इसके पीछे उद्देश्य है। तो जाति का जो जनगणना है, आंकड़े सरकार ने दे दी, अब आंकड़ों पे क्या हो रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। अब उसका रिसर्च होने के, आंकड़ों के रिसर्च हो के क्या मतलब, ठीक है वो राजनीति वाली बात है, लेकिन फिर भी अभी सबसे जो तत्कालिक जो उदाहरण है सरकार का, जो उस रिसर्च के पीछे का, जो सर्वे के पीछे का जो उद्देश्य है,
वो कुछ ना कुछ है, ऐसे नहीं करवा रही, वो हिस्सेदारी भागीदारी जो भी है। अब देखिए और भी इसके अलावा हम देखते हैं कि शोध का महत्व क्या है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शोध का महत्व क्या है। देखिए मैंने एक कोटेशन लिखा है, मैं पढ़ रहा था, आरसी कोठारी की किताब है, उसमें मैंने एक कोटेशन लिखा है जो आरसी कोठारी ने हडसन मैक्सिम नाम के एक स्कॉलर सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका जो एक उन्होंने रिसर्च को लेकर के हम उसका जो महत्व है रिसर्च का उसको बताया। आरसी कोठारी की किताब है रिसर्च मेथोडोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक्स, ये अंग्रेजी में मिली है मुझे। आपको अगर पढ़ने की अच्छी किताब लगी, मुझे पढ़ने की इच्छा हो तो आप अलग से भी पढ़ सकते हैं विस्तार से। दरअसल जब आप नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करके पीएचडी में प्रवेश पा लेंगे तो उस समय आपको कोर्स वर्क कराया जाएगा। कोर्स वर्क के दौरान यही सिखाया जाता है कि रिसर्च करना मतलब कैसे है, रिसर्च होता क्या है, रिसर्च का उद्देश्य क्या है, करना कैसे है। तो अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट यानी संक्षिप्त रूप में उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में अगर आपको पढ़ना होगा तो आप इन किताबों को फॉलो कर, मैं और भी किताबें बताता चलूंगा, पहला है तो उसको मैंने बता दिया। देखिए उन्होंने एक हडसन मैक्सिम ऐसे नाम के एक विद्वान है, उनको कोट किया है कि ऑल प्रोग्रेसिज बॉर्न ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, जितने भी हमारे सामने विकास है वो हमारी जांच पड़ताल यानी खोज, इंक्वायरी का मतलब अभी इंक्वायरी बताया था मैंने कि जांच पड़ताल यानी खोज, जो कि रिसर्च के एक समानार्थी के रूप में देखा जाता है। हाँ, डाउट इज ऑफन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, किसी चीज को ना जानते हुए बताना कि मैं जानता हूं। हम आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं, आप ये नहीं जान रहे हो तो आप सिंपल कह दो कि मुझे नहीं आता है, इस पे डाउट है। लेकिन आपको अगर क्लास में कहा जाता है कि हाँ आप बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है, तो आप बैठे रह जाते हो, ठीक है। तो ये तो ठीक, एक तो डर के कारण बैठे रहते हैं, दूसरा कुछ लोग होता है कि भ्रम में रहते हैं कि समझ गए, जबकि वो समझते नहीं है। उसी ना समझने को के जो भ्रम है उसको कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में है। उससे बेहतर अगर आपको लग रहा है कि हमको समझ नहीं आ रहा है तो आप कह दीजिए कि हाँ सर मुझे डाउट है। तो यही है दरअसल इनका जो कहना है हडसन मैक्सिम का कि ऑल प्रोग्रेसिव बॉर्न ऑफ इंक्वायरी, डाउट इज ऑफन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस, फॉर इट लीड्स टू इंक्वायरी एंड इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन। देखिए इसमें कई टर्म है, ऑल प्रोग्रेस एक यहां से लेते हैं। अभी जो हम कह रहे थे विकास की बात कर रहे थे, इसके लिए क्या है, सबसे पहले डाउट, ठीक है। डाउट होने के बाद आप इंक्वायरी करोगे, ठीक है। फिर ये ऐसे फिर कह रहे डाउट इज ऑफन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। फॉर इट लीड्स टू इंक्वायरी एंड इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन। अब इंक्वायरी के बाद इन्वेंशन मतलब खोज। ये देखिए अभी हम जो पढ़ रहे थे रिसर्च को लेकर के पूरा, हमने कहा था कि रिसर्च क्या है, तो हम कह रहे थे कि प्रोग्रेस के लिए जो हम काम कर रहे हैं, खोज रहे हैं, वो रिसर्च का काम। उसकी शुरुआत कैसे, मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, डाउट, हमारे मन में सवाल आते हैं, है ना, क्वेश्चंस आते हैं, ये होते हैं डाउट। फिर डाउट क्वेश्चंस के लिए हम इंक्वायरी किस चीज की करते हैं, उसके बीच में एक प्रोसेस है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करके उसकी इंक्वायरी मतलब उसको एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वो हर मेथड के अलग अलग सिस्टम है। उसके बाद फिर उस कैलकुलेशन एनालिसिस के बाद हमारे पास एक तथ्य आते हैं निकल के, खोज निकल के आती है, नई बात निकल के आती है, वो होती है इन्वेंशन। तो सोच लीजिए कि ये मैक्सिम का जो कथन है, ये आज की जो क्लास है उसको एक तरीके से निष्कर्ष के रूप में जानने के लिए, समझने के लिए, इसको समझ लेंगे तो आज की जो पूरी क्लास है वो खत्म हो जाएगी।